तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओ, इसका मतलब कि ये कोई ऑब्स्टेकल ए बी होगा जो लाइट रे को क्या कर रहा है, पैरेलल कर दे रहा है। लेकिन लाइट रे आ कहाँ से रही है, आगे मेंशन है फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो हमने ये दिखा रखा है पॉइंट सोर्स, लाइट रे पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट कर रही है ऑब्स्टेकल ए बी पे, और आफ्टर बाउंस बैक रे क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। इसका मतलब कि जो सरफेस ए बी है अगर बाउंस बैक कर रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई सरफेस ऐसा होता जो अपने थ्रू क्या कर देता, अलाउ कर देता। और अगर अपने थ्रू अलाउ कर देता तब भी वो केस एग्जिस्ट करती लाइक दैट। यहाँ पे पॉइंट सोर्स से जो लाइट रे एक्स वाई इंटरफेस पे पड़ी है, ये एक्स वाई इंटरफेस ऑब्स्टेकल जो एक्स वाई है वो अपने थ्रू अलाउ कर रहा है। दैट मीन्स हमारे पास दो सिनेरियो पॉसिबल है। दो सिनेरियो में, एक सिनेरियो में जो ऑब्स्टेकल ए बी है वो बाउंस बैक कर रहा है, और अगर ये बाउंस बैक कर रहा है इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस ए बी है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अब हम लोग देखें कि जो हमारा एक्स वाई है ये क्या कर रहा है, ये अपने थ्रू अलाउ कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। नाउ हमने देखा कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में ही पॉइंट सोर्स से जब रे पड़ती है तो पैरेलल हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी हो सकता है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मिरर भी हो सकता है या लेंस, ग्लास स्लैब, ये सब में से कोई हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पजल सॉल्व करते हैं। तो पहले पजल में हमारे पास जो दे रखा है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हो गया, ये एक मिरर हो गया। ठीक है, ये एक मिरर है। अब कौन सा मिरर है, मिरर तो हमारे पास कितने होते हैं, तीन टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। लेकिन प्लेन मिरर लाइट रे को कन्वर्ज नहीं करता है, जबकि यहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज करी गई है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी है। इसका मतलब ये कन्वेक्स भी नहीं हो सकता है। कन्वेक्स क्यों नहीं हो सकता है, कन्वेक्स हमेशा लाइट रे को डाइवर्ज करता है। इसका मतलब जो ए बी है ना तो प्लेन मिरर है ना तो कन्वेक्स मिरर है। सर्टेनली ये कौन है, दैट इज कॉनकेव मिरर। तो ये पजल सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं अनदर पजल पे जो रिफ्रैक्शन के लिए था। तो हमारे पास जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये क्या क्या हो सकता है। तो हमने कहा चूंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे लाइट रे क्या हो रही है, लाइट रे यहाँ पे भी कन्वर्ज करी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब एक्स वाई क्या है, कन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, अब कोई कहेगा क्या ग्लास स्लैब हो सकता है, ऑफ कोर्स ग्लास स्लैब नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है पैरेलल होती है। ग्लास स्लैब कभी भी रे को बेंट नहीं करता है। फिर कोई कहेगा क्या कॉनकेव लेंस हो सकता है, ना, कॉनकेव लेंस भी नहीं हो सकता है। कॉनकेव लेंस हमेशा इंसिडेंट रे को डाइवर्ज करता है, इसीलिए उसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका मतलब दोनों ऑप्शंस रूल्ड आउट हो गए। फिर ये क्या है, दैट इज, ये जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो मिरर आपका हो गया कॉनकेव मिरर और लेंस कॉन्वेक्स हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज